दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। अब दोस्तों प्राइमरी लेवल में सीटेट में जितने भी विषय हैं उनके जितने भी संभावित प्रश्न हैं दोस्तों उनको हम डेली के डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज दोस्तों हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके लिए पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ देते हैं कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो आप अपना टिक करिए जल्दी से। ठीक है, आपने टिक कर लिया होगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको एनसीएफ और आरटीई 2009 भी पढ़ाया है डिटेल में। तब मैंने वहां आपको बताया था कि बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से पढ़ाना चाहिए, उसे मानसिक दबाव बिल्कुल भी वातावरण में नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखी है एनसीएफ और आरटीई की वीडियो दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 4 से 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए तुरंत पकड़ लेंगे आप नहीं वाला। अगर आप जिस भी प्रश्न में नहीं पढ़ लेते हैं तो वहाँ तुरंत टिक कर लीजिए। पेपर करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं आपको कि जहाँ भी आपको नहीं मिल जाए पेपर क्वेश्चन में तो आप पहले अपनी पेन से टिक कर लेंगे वहाँ, फिर नीचे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो ए ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो आप अपना टिक कर लीजिए। तब देखिए अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो दोस्तों पहला वाला ही टिक कर देंगे कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी सही बात है दोस्तों। विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कंठस्थ वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए वह क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आप किस बात को महत्व देंगे, यही बात आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना। बी है बच्चों के व्याकरण को सीखना। सी है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। और डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों यदि आप भाषा के शिक्षक हैं दोस्तों तो मैंने आपको हर बार बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। एनसीएफ 2005 भी हमारा ये कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे को बच्चे को केंद्र मान के ही दोस्तों पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि डी ऑप्शन में बिल्कुल सही सटीक हो रहा है कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर कराना। यदि आप भाषा शिक्षक हैं दोस्तों तो बच्चे को सबसे अधिक भाषा प्रयोग कराएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न बोल रहा है आपसे कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ए ऑप्शन है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। सी है भाषा संसाधनों का अभाव है।
और डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दोस्तों, भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी अगर चुनौती हो जाती है तो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दोस्तों, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के रूप में उचित रणनीतियां तय करना। राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको कौशल भी बताए हैं कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बी ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी है आलंकारिक भाषा का प्रयोग। और डी है मधुर वाणी। तो आप अपने टिक कर दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका कौशल आपको पता है, ठीक है, बोलना सुनना, तो ये कौशल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये प्रश्न है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। देखिए, अभी बोलना कौशल पर क्वेश्चन आया था, अब लेखन कौशल पर क्वेश्चन आ गया कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। यानी कि लेखन का हम मूल्यांकन करेंगे तो कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और डी ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो बताइए, तो लेखन कौशल की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बिल्कुल कट जाएंगे दोनों, इसमें से और इसमें से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अपने अनुभवों को लिखना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, तो अपने अनुभवों को लिखना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों। आगे है कहानी सुनाने से, पूछा है कि कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, किसी बच्चे को आप कहानी सुनाएंगे, किसी तालाब के बारे में भी बताएंगे तो बच्चे के दिमाग में तुरंत ही आने लगेगा कि हाँ, तालाब कैसा होता होगा, किस तरीके का होता होगा। ऐसे ही जंगल की कहानी सुनाएंगे तो जंगल के बारे में बच्चे के दिमाग में चिंतन शक्ति बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। अगला है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। सी ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और डी ऑप्शन है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर लगा दें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हिंदी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राय हिंदी व उनकी मातृभाषा की संरचना में बिल्कुल अंतर होता है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है और उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए, आपको पता है कि उपचारात्मक किसी चीज़ का उपचार करना, ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पे? भाषिक नियमों के ज्ञान पर। बी ऑप्शन है समय व अवधि पर। सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ का भी उपचार आप कर पाएंगे जभी तो कर पाएंगे जब उस समस्या का सही तरीके से निदान कर लेंगे, सही तरीके से जान लेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही ये सफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर ही दोस्तों करती है। दोस्तों, यदि आपने
10